हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो MPPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो उससे पहले अपन 100 जो क्वेश्चन है वो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, और आज अपन 100 से आगे वाले जो क्वेश्चन हैं 101 से वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 101। और कोई भी स्टूडेंट जो खास तौर से ये बुक जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की लास्ट ईयर की शॉर्ट पेपर बुक है बॉटनी सब्जेक्ट से, और इंडिया की मोस्टली जो स्टेट हैं उनके जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप लोग फ्लिपकार्ट से या फिर बाई पोस्ट से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 101। इसमें देखो क्वेश्चन दिया गया है, टैजिट बिलोंग टू फैमिली। जो गेंदा की जो फैमिली होती है वो फैमिली किससे बिलोंग करती है, तो वो हमेशा एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर सूरजमुखी की जो कंपोजिटी फैमिली है उससे बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। आगे अपन देखें 102 नंबर क्वेश्चन, बनाना बंची टॉप इज कोज्ड बाई। तो बनाना बंची टॉप जो है किसके द्वारा कोज की जाती है, तो अपन जानते हैं ये वायरस, एक वायरल डिजीज है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा वायरस, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103 में अपन देखें, कोलीफेज 5 इंटू 174 जनरली कंटेन। तो अपन जानते हैं 5 इंटू 174 जो वायरस है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA रखने वाला एक वायरस होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखो डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA और सिंगल स्टैंडर्ड DNA दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 104 नंबर क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ डी वेजिटेबिलिस। डी वेजिटेबिलिस का जो ऑथर है वो कौन है, तो अल्बर्ट मैग्नस है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अल्बर्ट मैग्नस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, कैरियोप्सिस इज फाउंड इन विच फैमिली। कैरियोप्सिस एक फ्रूट का टाइप है, तो किस में देखने को मिलता है, जो पोएसी फैमिली है, ग्रेमिनी फैमिली है, गेहूँ है, उनके अंदर जो फ्रूट होता है, मतलब जो ग्रेन होता है वो किस प्रकार का होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पोएसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 106 नंबर, हु इज रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा है इनमें से, तो सुंदरलाल भगुना या भगुना। ठीक है, सुंदरलाल भगुना इसका राइट आंसर होगा। तो इसका बी ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। 107 नंबर क्वेश्चन में देखें, इन हाउ मैनी टाइप इंडियन ग्रास लैंड इज डिवाइडेड बाई YT। ठीक है, YT के द्वारा YT ने भारतीय घास स्थलों को कितने प्रकारों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर कितने में किया था, इन्होंने 8 में किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हु इज़ द ऑथर ऑफ। यहाँ पर दे रखा है कि भी पुराना जो है वृक्ष आयुर्वेद किसने लिखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें दिया गया है प्रसार चारक और धन्वंतरी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ओनली वेसल्स आर फाउंड। देखो वेसल्स का हमेशा करेक्टर जो होता है वो एंजियोस्पर्म का ही होता है, ना ही जिम्नोम पाया जाता है ना ही टेरिडोफाइटा पाया जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो एंजियोस्पर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन विच प्लांट पाइपरिन एल्कलॉइड्स इज फाउंड। पाइपरिन एल्कलॉइड्स जो है वो किस में पाया जाता है, तो ब्लैक जो पेपर है, ठीक है, ब्लैक जो पेपर होती है, मिर्च होती है, उसमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। आगे अपन देखें 111 नंबर में देखो, जया जो वैरायटी है वो राइस की है। ठीक है, जया IET 723 इज़ द इम्प्रूव वेराइटी ऑफ चावल। राइस की वैरायटी है, पेडी की वैरायटी है। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा जाएगा। एक क्वेश्चन हमेशा वैरायटी के बारे में पूछा ही जाता है, चाहे किसी की भी वैरायटी ले लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइस की वैरायटी है। आगे अपन देखें, जेंथियम प्लांट बिलोंग टू विच ग्रुप। जेंथियम प्लांट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, शॉर्ट डे प्लांट,
लॉन्ग डे प्लांट तो शॉर्ट डे प्लांट से बिलोंग करता है जेंथियम। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसमें देखें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन सा होता है? जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, अपना जो फूड है वो खुद का बनाने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स। 114 में अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, टोटल एमिनो एसिड्स जो हैं 21 प्रकार के हैं, उनमें से 2 हैं वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं। पहला मेथियोनिन और सेकंड सिस्टीन। मेथियोनिन जो है वह एमिनो एसिड, वह एमिनो एसिड्स जो खासतौर से प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्टिंग करता है, और सिस्टीन वह एमिनो एसिड्स जो किसी भी प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि मेथियोनिन के अंदर जो है वो सल्फाइड बॉन्ड है वो नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सिस्टीन आ जाएगा। यहाँ पर ल्यूसीन दिया हुआ है, ट्रिप्टोफैन दिया हुआ है, एस्पार्टिक एसिड दिया हुआ है, लेकिन राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सिस्टीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील क्या है? स्टील का एक टाइप है जो टेडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। एक्टिनोस्टील इज मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है? तो ये मॉडिफिकेशन किसका है? प्रोटोस्टील, जो कॉमन प्रकार का सॉलिड प्रकार का जो स्टील है उसी का क्या है? ये डेराइवेटिव है या मॉडिफाइड है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोटोस्टील। 116 नंबर में देखें, एथेलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड। वॉल्वॉक्स का जो थैलस है उसे अपन क्या कहते हैं? सिनोबियम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है वो डिफाइन होती है, नंबर ऑफ सेल अरेंज होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सिनोबियम कंडीशन बोलते हैं। मूवमेंट करने की कैपेसिटी पाई जाती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। 117 नंबर क्वेश्चन में देखें, द टेक्निक यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को डिटेक्शन करने के लिए विद पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी इज। तो यहाँ पर देखो, साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो आरएनए डिटेक्शन के लिए, और यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग है वो प्रोटीन के लिए होती है। तो इसका सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिस्टम हैव रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेट एंजाइम फॉर मॉडिफिकेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस। ये इसको इन्होंने डिलीट किया हुआ है, जो भी एग्जाम बोर्ड है एमपीपीएससी, इन्होंने डिलीट कर रखा है इस क्वेश्चन को। आगे अपन देखिए 119 नंबर में, द आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैन बी वेरी इजी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, कोई भी डीएनए को आप आइसोलेशन करना चाहते हो, कौन से प्रोसेस से आप कर सकते हो? एसडीएस फिनोल एक्सट्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, एसडीएस प्रोटीनेज के ट्रीटमेंट से भी कर सकते हो, और सीटैब मेथड या सीटैब ट्रीटमेंट से भी कर सकते हो। तीनों मेथड जो है वो आइसोलेशन के लिए बेस्ट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेडिएशन। इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कोई भी रेडिएशन की आवश्यकता नहीं है? देखो, एलिजा जो टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे, इसमें एंजाइम यूज में आता है, ना कि कोई रेडिएशन। तो यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड होता है। तो एलिजा एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कोई भी रेडिएशन यूज में नहीं आती है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। आगे 121 नंबर क्वेश्चन देखें, इफ ऑब्जेक्टिव लेंस नीचे वाला 10x एंड ओक्यूलर लेंस मतलब आईपीएस वाला 5x है, देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विल बी अबाउट, कितनी होगा? तो यहाँ पर इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 50x होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर अपन देखें 122 नंबर, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी इल्यूसिडेटेड बाय विच ऑफ टेक्निक। कौन सी टेक्निक से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर सकते हो, टर्सरी स्ट्रक्चर को? तो प्रोटीन की जब भी बात आती है तो अपन हमेशा जानते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर RFLP दे रखा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस दे रखा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और माइक्रोस्कोपी, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा एक्सरे डिफ्रैक्शन, डी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। 123 नंबर में देखिए, द मोस्ट सुटेबल वेक्टर फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू ह्यूमन सेल्स। ठीक है, ह्यूमन सेल में डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए या एंटर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ट्रांसपोजॉन्स, TI प्लाज्मिड,
ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, इसके अलावा एडिनोवायरस। एडिनोवायरस सबसे बेस्ट मेथड है। एडिनोवायरस को मॉडिफाई किया जाए और ये इसको इन्फेक्शन कर दिया जाए और ये जाके अपना जो डीएनए है उसको जाके ह्यूमन के अंदर इंसर्ट कर सकता है। इसका राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। आरएफएलपी जो है रैंडम, आरएफएलपी जो है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस इज ए टेक्निक विच इज़ यूजफुल फॉर, किसके लिए यूज में आती है, डिटेक्शन ऑफ एलेलिक वेरिएंट, ठीक है, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए, डिटेक्शन ऑफ 1-3 लोकाई, ये सभी के अंदर यूज में आता है। तीनों ऑप्शन दिए हैं, तीनों में ऑप्शन में यूज आता है। इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर पल्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग वाज डेवलप्ड बाय, ये इसको डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है इसलिए अपन इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आगे अपन देखें 126 नंबर क्वेश्चन, द इंट्रॉन प्रेजेंट इन स्प्लाइट जीन आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जीनों में इंट्रॉन के जीन नहीं पाए जाते हैं या इंट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि पहली बात तो डीएनए यूकैरियोट्स में करैक्टर होता है कि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों पाई जाती है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस मतलब इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है स्प्लाइसिंग के दौरान और जो एक्सॉन है उनको जोड़कर वापस से एक मेच्योर एमआरएनए बनाया जाता है। उस मेच्योर एमआरएनए को अगर आप डीएनए में कन्वर्ट कर दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी को यूज़ में लेते हुए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सी डीएनए कहते हैं। सी डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जिनके अंदर इंट्रॉन सीक्वेंस नहीं पाई जाती क्योंकि एमआरएनए से बनाया जाता है। इसलिए इसमें सी डीएनए जो क्लोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंट्रॉन लेस होते हैं। इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर अपन देखें 127, टर्मिनेटर जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉपेज ऑफ विच प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस को टर्मिनेटर जो है वो रोकते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रेप्लिकेशन। तो टर्मिनेटर जो जीन होते हैं वो किस में रोकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट इज मेड पॉसिबल थ्रू द मेथड ऑफ, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट डीएनए प्लांट के अंदर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोपोरेशन से कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर छोटे छोटे पोर्ट्स बनाकर उसकी सहायता से डीएनए वो एंटर कर सकता है, माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्ट कर सकते हो, यूज ऑफ बैलिस्टिक्स इसके द्वारा भी कर सकते हो, गन मेथड के द्वारा भी कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज, इनमें से तीनों मेथड कैसे हैं, तीनों मेथड डायरेक्ट मेथड है कि डीएनए को डायरेक्ट प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन होगा। 129 में देखें, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट ऑफ टोबैको वर प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज में लेते हुए फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया था, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को यूज में लेते हुए टीआई प्लाज्मिड की सहायता से सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 130 नंबर, हु वॉज सक्सेसफुल इन कल्चरिंग आइसोलेटेड वेजिटेटिव सेल ऑफ हायर प्लांट इन सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम प्लांट कल्चर का मेथड जो है वो किसने डेवलप किया था, तो वो अपन कह सकते हैं हैबरलैंड जो है उन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर की नींव रखी थी। इसका राइट आंसर जो है हैबरलैंड आ जाएगा, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि टोटिपोटेंसी प्लांट्स में पाई जाती है और प्लांट्स के किसी भी सेल्स को लेकर आप कंप्लीट प्लांट बना सकते हो। आगे अपन देखें 131 में देखें, द सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट विच प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में यूज में आती है, इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की कौन सी सिटी में उपस्थित है ये, तो ये मैसूर के अंदर उपस्थित है। कहाँ पर, मैसूर में। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा मैसूर, सी ऑप्शन, द सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, मैसूर में। 132 नंबर में देखें, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज कैरिड आउट बाय रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, इनमें
क्वेश्चन पूछने की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी गलत है या अलग है। अदरवाइज जो ह्यूमन की इंसुलिन की जो प्रोटीन प्रोड्यूस की गई थी प्रथम टाइम तो ई कोलाई के अंदर की गई थी। तो इसका राइट आंसर तो ई कोलाई होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज गलत है इसलिए इसको डिलीट किया गया है। 133 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर यूज रिजल्ट ऑफ कोजी फ्रेगमेंटेशन या फर्मेंटेशन नहीं, कोजी फर्मेंटेशन के द्वारा क्या बनाया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है कोजी फर्मेंटेशन। तो सोया जो सूज है या सोया सॉस जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, कोजी फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। कोजी फर्मेंटेशन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, सोया सॉस कहलाता है। इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ चीज़ का नेचुरल जो प्रोडक्शन होता है इन्वॉल्व विच मिक्सचर दैट कैरी आउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलाई दोनों के द्वारा ये बनाया जाता है। तो इनमें इन्वॉल्व होने वाले नेचुरली स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एक 135 में अपन देखें, एम्बर, ये क्वेश्चन देखो काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एम्बर फॉसिल वर फॉर्म्ड फ्रॉम विच प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के कौन से प्रोडक्ट से बनता है। तो यहाँ पर जो एम्बर है वो रेजिन ऑफ पास्ट कॉनिफर्स, जो पुराने कॉनिफर्स है, टेडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनके जो रेजिन होती है या रेजिन होती है उनसे बनने वाला एक सूखे ड्राई प्रोडक्ट है, उसे अपन क्या कहते हैं, एम्बर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, रेजिन ऑफ पास्ट कॉनिफर्स से बना हुआ प्रोडक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एज ऑफ एल्गी, एल्गी की एज किसे कहते हैं, जिसमें एल्गी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे या जिसमें एल्गी काफ़ी ज़्यादा विकसित हुए थे। तो प्री कैम्ब्रियन के अंदर सबसे बेस्ट देखने को मिले थे। तो प्री कैम्ब्रियन को क्या कहते हैं, एज ऑफ एल्गी के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के दौरान कौन सा मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम बनाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन में बना था प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट और आरएनए। अपन जानते हैं पहले कैटालाइटिक एक्टिविटी की उपस्थिति के कारण से आरएनए है वो सबसे पहले बना होगा जिसमें कैटालाइटिक एक्टिविटी सेल्फ पाई जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आरएनए आ जाएगा, क्योंकि इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं, आरएनए वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं कि सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड रहा होगा। उसके बाद में अनस्टेबिलिटी के कारण से धीरे धीरे वो स्टेबल होता गया और डीएनए में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 138 नंबर, हर्बेसियस प्लांट वर अबाउंडेंट डोमिनेंट इन विच पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हर्बेसियस प्लांट का जो डोमिनेंट टाइम था वो कौन सा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर। तो प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सिनोजोइक एरा। तो सिनोजोइक एरा जो है उसमें हर्बेसियस प्लांट है वो काफ़ी डोमिनेंट रहे थे। इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स विच मॉलिक्यूल एक्ट एज CO2 रिसेप्टर, CO2 एक्सेप्टर के रूप में कौन पाया जाता C4 प्लांट्स में। तो फॉस्फेनॉल पायरुवेट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फॉस्फेनॉल पायरुवेट। यहाँ पर अपन देखें 140 नंबर क्वेश्चन, द प्रपोजल ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू द केमिकल इवोल्यूशन वॉज गिवन बाई, कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो केमिकल मेथड से हुआ है। इवोल्यूशन में अपन सभी पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट, जो सबसे पहले किसने दिया था, ओपरेन एंड हेल्डन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा, ओपरेन एंड हेल्डन। होमोलोगस ऑर्गन हैव सिमिलरिटी इन देयर, होमोलोगस ऑर्गन जो है किसकी सिमिलरिटी होती है, मतलब उनका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। फंक्शन हो सकता है वो डिफरेंट करे लेकिन ओरिजिन हमेशा सेम होता है, उसे अपन होमोलोगस कहते हैं। तो यहाँ पर देखा होमोलोगस ओरिजिन के आधार पर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसका राइट आंसर ए आएगा। मिलर फॉर हीज एक्सपेरिमेंटेशन ऑन सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज वोट मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग, इन्होंने कौन से मिक्सचर को यूज में लिया था। तो इन्होंने मीथेन है, अमोनिया है, इसके अलावा हाइड्रोजन है, ये सभी चीज़ें इन्होंने क्या लिया, यूज में लिया था। वाटर था, ये सभी चीज़ें यूज में लिया, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसलिए इसको डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है ये।
143 के अंदर देखें, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल कंजर्वेशन के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है काउंटर फार्मिंग, मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, सभी जो है वो कैसा है, सॉइल कंजर्वेशन के लिए बेस्ट मेथड है। ऑल ऑफ दीज मेथड आर सुटेबल फॉर द सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 144 के अंदर, द प्रोसेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है। विच प्रोसेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ रनिंग वाटर को मैनेजमेंट करें, मैनेजमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको मैनेजमेंट करें, मैनेजमेंट ऑफ यूज एंड ऑफ स्टोर्ड वाटर, जो आपने वाटर स्टोर कर रखा उसको भी अच्छे से मैनेज करें। सभी मेथड ज़रूरी हैं किसी भी वाटर को बचाने के लिए या वाटर मैनेजमेंट करने के लिए। आगे अपन देखें 145 में देखें, द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर वॉज हर्ड। ठीक है, ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन के लिए फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो वेना में हुई थी, वेना में हुई थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लाइमेट ऑफ आर सिलेक्शन इज ऑफ विच टाइप्स। आर सिलेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म कोई भी होते हैं वो शॉर्ट लाइव होते हैं, प्रोजेनी जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जल्दी उनकी डेथ होती है, लाइफ शॉर्ट लाइफ वो सर्वाइव करते हैं। वेरिएबल एंड अनप्रेडिक्टेबल, वेरिएबल एंड प्रेडिक्टेबल, यहाँ पर दे रखा है वेरिएबल एंड अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ये, ठीक है ना, अनप्रेडिक्टेबल। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ये वेरिएबल होते हैं। 147 में देखिए, द रिवाइज्ड मोटर व्हीकल एक्ट इन इंडिया, ठीक है, वॉज फुली इन फोर्स फ्रॉम विच मंथ एंड टाइम। कौन से मंथ से स्टार्ट किया गया था। भारत में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया है, तो ये किया गया था जुलाई 1989 के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन फूड चेन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन फूड चेन कॉज्ड बाय, किसके द्वारा बायो मैग्निफिकेशन होता है कि ऑर्गेनिज्म की अधिक ग्रोथ आने लगती है, ओवर ग्रोथ होने लगती है, तो डीडीटी के कारण से, डीडीटी के छिड़काव या डीडीटी का मिक्सचर होने के कारण से बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 149 में देखें, मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल, ठीक है, सबसे ज़्यादा बरसात फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया एंड ऑल वर्ल्ड, अगर इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, तो मेघालय के अंदर देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन सबसे बेस्ट आंसर होगा। एक 150 क्वेश्चन में देखें यहाँ पर, वेस्ट इंडिया डेजर्ट इज एक्सटेंडेड अप टू पार्ट ऑफ, कौन से पार्ट तक फैला हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो डिलीट किया गया, पश्चिम भारतीय मरुस्थल का फैलाव कहाँ कहाँ तक है, इसको डिलीट किया गया है, इसलिए अपन इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। आज के अपने जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो में इसी प्रकार से मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स, अपने जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वहाँ तक वीडियो ज़रूर शेयर किए ताकि आपको लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन मिल सके। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट